1 घंटा हो गया पूरा, बाबू अभी तक नहीं आए। मेरे बाबू कभी इतना टाइम तो नहीं लगाते थे, जब भी बुलाए हमेशा टाइम पे आए। पता नहीं आज क्या हो गया बाबू को, कोई देख ना ले मुझे बस। तो हंगामा हो गया, तो हंगामा हो गया। अरे बाबू बन गया पटाख को बन गया कुत्ता। बाबू आ गए आप। अरे क्या बाबू बाबू लगा रखा है? तू इतनी चिलचिलाती धूप में मुझे कैसे बुलाती है? हालत खराब हो जाती है मेरी। पता है तुझे 2 घंटे तक बस का इंतजार किया है मैंने। क्यों? क्योंकि तूने बुलाया था मुझे मिलने। तो बाबू मैं भी तो आई हूँ ना आपके लिए, और आपको पता है ना इसी टाइम पर खाली होता है पार्क, तो मैं इसी टाइम पर बुलाऊंगी ना आपको। कोई होता भी नहीं है यहाँ पे, मैं तो अभी भी डर रही हूँ कोई देख ना ले मुझे। और आपको मेरा प्यार नहीं दिख रहा, आपको गर्मी की पड़ी है। बात वो नहीं है रिया, मैं भी तो दूर से आता हूँ ना, तो मैं कौन सा पास से आती हूँ, पिछली गली से आई हूँ। पिछली गली और 2 घंटे के रास्ते में फर्क है बाबू, तुझे तो अच्छे से पता है। मुझे जब लू लग जाती है गर्मी में तो 2 हफ्ते तक मेरा पेट खराब हो जाता है, पता है या नहीं पता? अरे तो चिल करो आप। अच्छा ये बताओ, कल जो मैंने आमरस पोटर कराया था वो अच्छा लगा आपको? पिछले हफ्ते आपने ही कहा था ना कि मेरे हाथों का पीना है आमरस, तो मैंने अपने हाथों से बनाया था, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके। कैसा लगा आपको? हाँ ठीक ही था, पर एक बात तो है रिया, तेरे हाथ का खाना ना बदमजा होता जा रहा है। तू मत बनाया कर मेरे लिए कुछ भी खाना वाना, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। तेरे हाथ का खाना खाकर तो मेरा मन खट्टा हो जाता है। अरे तुझसे बेहतर खाना तो मेरी एक्स बना लिया करती थी, 16 साल की निब्बी थी, तुझसे बहुत छोटी, और एक तू आंटी। अरे बाबू मुंह ठंडा रखो अपना, ऐसे नहीं बोलते। मुझे पता है आपको गर्मी का गुस्सा आ रहा है ना, तो आप सारा मेरे ऊपर निकाल रहे हो, मेरे खाने पे। मैं नाराज नहीं होंगी आपसे, मुझे सब समझ आता है। मेरे बाबू को मेरे हाथ का ही खाना पसंद है। चलो आपके लिए मैं ना बिस्किट लेकर आई हूँ। मुझे पता था 2 घंटे आप बस में घूम कर आओगे ना, तो उसके बाद आपको भूख लगेगी। चलो खाओ, रख दे इसको नीचे, अभी रख दे। और आपके लिए अपने हाथों से नींबू पानी बनाकर लाई हूँ मैं, ला दे इधर, जल्दी लो, कोई देख लेगा। पियो पियो, बहुत अच्छा है। अरे खाना अच्छा नहीं बनाती, कम से कम नींबू पानी तो अच्छा बना लेती। ये क्या जहर पिला दिया मुझे? अरे भाई ये कैसी बंदी मिली है मुझे, एक तो ये गर्मी, ऊपर से ये बंदी भी झेलो। बाबू बाबू सोच कर तो बोलो थोड़ा, ये क्या बोल रहे हो बाबू? आपको समझ नहीं आ रहा मुझे, ऐसे मत बोलो बाबू। मुझे पता है ये सारा आपका गर्मी का गुस्सा है, मैं तो नहीं जा रही कहीं भी। चुप चुप हो जा बिल्कुल, ब्रेकअप आज से तेरा मेरा। बाबू रुको, हट। अरे बाबू बाबू रुको जरा, अरे बाबू रुको, अरे नहीं बाबू रुको। ची ची चीर नोनी ची ची चीर नोनी चीर चीर। ये किस बेवकूफ ने सारे पंखे लाइट्स बंद कर रखे हैं यहाँ के? इतनी सड़ी गर्मी में सारी लाइट्स पंखे सब कुछ बंद कर रखा है। अब थोड़ा रिलीफ मिला है, अब जाकर थोड़ा ठीक लग रहा है। 49 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तभी तो मैं पागल हो रही हूँ इतनी ज्यादा। बिजली का बिल इतना। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। वाह बेटा वाह, एक और 20 टन का एसी लगवा दूं यहाँ पर। हाँ पापा क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ पापा हाँ बिल्कुल लगवा दीजिए, मेरे रूम में लगवा दीजिए। मैं तो बहुत परेशान हूँ इस गर्मी से, मेरा सारा मेकअप पिघल जाता है, ऊपर से मेरा फोन भी गर्म हो जाता है, ऐसा लगता है ब्लास्ट हो जाएगा। और मुझे पंखे में नींद कहाँ आती है? चुप बदतमीज, बाप के पैसे को खेल समझा है क्या? बंद करिए पंखा और लाइट जल्दी से। थोड़ी देर बिना पंखे के नहीं रह सकती? अरे हमने पूरा बचपन लाइट के बिना गुजारा है। अरे मेरी आधी सैलरी तो बिल जमा करने में चली जाती है। लेकिन पापा एक टाइम पर एक पंखा तो चला ही सकते हैं। पसीने आते हैं ना तो आने दे, थोड़ा पसीना बहाना भी ना अच्छा होता है सेहत के लिए। मेरे ही हाथ पैर देख ले, पूरे टाइम पसीने में ही रहते हैं। और गाँव से तेरी मम्मी ने पंखा मंगवाया था, वो कहाँ मर गया? उसको इस्तेमाल करना, फिर विश्वास कर। सारी की सारी औलादे मेरी मूर्ख निकल गई बिल्कुल। वो गांव वाले पंखे से मेरे हाथ दुख जाते बहुत। और एक तो आप लोग पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के लिए एसी चलाते हैं, पसीना सूखता ही रहता है, उसके बीच में ही बंद कर देते हैं। मैं क्या करूं, आप मुझे इतना बता दीजिए बस। अरे वो एसी भी मिल गया तुझे इस घर में, ऊपर वाले का शुक्र मना अब तू। बाहर लोगों को देखा है धूप में सो रहे, धूप में। जितना बोला है ना उतना सुन तू बस। चल जल्दी बंद कर सब कुछ। ठीक है बंद कर रही हूँ अभी। पापा की परी हूं मैं। एक तो मेरे हाथ में इतना पसीना आता है। ला 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 ला। ठंडा पानी। और ये फ्रिज किसने ऑन किया है? बेवकूफ लड़की, क्यों दिल जला रही है मेरा? अरे हार्ट अटैक देना चाहती है क्या? तुम लोगों को बोला था ना मैंने कि 24 घंटे में से फ्रिज सिर्फ 6 मिनट के लिए चलेगा।
और जैसे कि मुझे याद है सुबह चल गया था 6 मिनट के लिए, तो अब फ्रिज कैसे ऑन हुआ? पापा मैंने ऑन किया था, मुझे ठंडा पानी पीना था। इस उबले पानी से तो प्यास ही नहीं बुझती। अरे तो मलिका साहिबा मटका लाकर दिया है आपको, वो यूज करो। पापा मटके में वो मजा नहीं है और हम कुछ ज्यादा ही बिजली बचत कर रहे हैं, इतना तो कोई भी नहीं कर रहा होगा। हाँ अंग्रेजों की औलाद, मटके में कहाँ मजा मिलेगा आपको? क्वीन विक्टोरिया के घर में जो जन्म लिया है। बंद करो इस फ्रिज को अभी। और ये लाइट फिर से कैसे खुल गई? जल्दी बंद करो इन सबको। पापा अरे पापा ये तो कुछ ज्यादा ही कंजूसी हो रही है। पानी तो मैं पी कर रहूंगी ठंडा। सीमा भाभी, अरे सीमा भाभी, अरे रेखा, थक गए। अरे कहाँ अकेले घूम रही थी आप? उधर भी हमने आवाज लगाया, आपने सुना ही नहीं। इतनी देर से आवाज लगा रहे थे हम। अच्छा आवाज नहीं आई मुझे, दौड़ लगा रही थी ना। अरे क्या बताऊँ तुझे रेखा, शाम हुई तो सोचा बच्चों को लेकर थोड़ा सैर पर निकल जाओ, थोड़ा मन ताजा हो जाएगा। पर कमबख्त ये गर्मी, 6 बज गए लेकिन धूप देखो जरा, धूप पे नजर डालो। पसीने की तो ऐसी बारिश हो रही है जिसको जमा करके बंदा 3 महीने तक नहा ले। वैसे सीमा भाभी ये मौसम जो है ना बिल्कुल बिट्टू के पापा के जैसा है, कब कैसा मूड बदल जाए पता ही नहीं चलता। बात तो बिल्कुल सही है तेरी, कल ही रात को देखो कितनी आंधी तूफान थी और अब देख जरा कैसी चिलचिलाती गर्मी है। क्या करूं मैं इस गर्मी का? गर्मी से याद आया, वो मिसेस कपूर के अंदर बहुत गर्मी आ गई है। आएगी वो तो, देखा नहीं जब से पति दुबई से आया तेवर ही बदल गए उसके तो। अरे हाँ देखा था बालकनी में, सोने के गहने पहन रखे थे भर भर के। बताओ कपड़े धोने टाइम, साफ सफाई के टाइम पे कौन इतने गहने पहनता है? मुझे तो साफ समझ आ गया था शो ऑफ कर रही है। अरे पति को जाने तो सारी अकड़ वापस आ जाएगी। अरे देख गन्ने का जूस झांसा। चल गन्ने का जूस पीते, मैं तो बड़ा ग्लास पीऊंगी। अच्छा वो 20 रुपए वाला? हाँ चल मैं भी वही पीऊंगी। हमारे घर आ रेखा, चाय वाय पियेंगे फुर्सत से। अरे सीमा भाभी मेरे पास एक तड़कती भड़कती खबर भी है, आपको बताऊंगी मैं। क्या कहा? चल हाय मिर्चे, मिर्चे। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं भी कभी किसी लड़की को डेट करूंगी। और देखो जरा, आज स्कूल की सबसे नूब लड़की जिसका मजाक उड़ता था, वो आज एक हैंडसम हंक के साथ फर्स्ट डेट पे जा रही है। स्कूल की सारी लड़कियां उस पे जान देती हैं और एक वो है कि सिर्फ और सिर्फ मुझ पे मरता है। अच्छे से तैयार होना होगा रिया, ताकि रोहन मेरे हुस्न को देखते ही पिघल जाए। वाह क्या लग रही हूँ, कहीं मुझे मेरी ही नजर ना लग जाए, इसलिए काला टीका लगा लेती हूँ। 7 बज गए, रोहन तो मेरा वेट कर रहा होगा। आई रे खुशी। ये रिया कहाँ रह गई, अब तक नहीं आई। हाय रोहन। ये भिखारी मुझे क्यों हाय कर रही है? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं मुझे देख के शौक तो नहीं हो गया? वैसे आज मैं हुस्न की परी जो लग रही हूँ, आज तक ऐसी लड़की देखी नहीं होगी ना इसने। अरे रोहन कहाँ खो गए, क्या हो गया? वेट ये रखो, अभी कैश नहीं है मेरे पास। क्या मुझे भिखारी समझा है क्या? अरे रिया हो रिया। क्या रिया? अरे रोहन, ये रोहन को क्या हो गया? इतनी ज्यादा अच्छी लग रही हो क्या? ये मैं हूँ? ये क्या हो गया? आहा आज तो पॉपकॉर्न खाऊंगा। क्या धूप हो रही है, सही है गैस चूल्हे की बचत हो रही है। ये मेरे पॉपकॉर्न तैयार होते हुए गरम गरम। कितनी गर्मी है, सोचा था शाम को वॉक के लिए आऊंगी, मुझे क्या पता था इतनी गर्मी हो रही है। ओह शिट, आज तो सनस्क्रीन भी नहीं लगा कर आई हूँ। इतनी मुश्किल से सारी टैनिंग खत्म हुई थी, अब तो टैन हो जाऊंगी आज। हाँ ये भैया यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चलकर देखती हूँ, थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाएगा। अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप पॉपकॉर्न के साथ, और इसको जमीन पे क्या कर रहे हो? कोई गेम वेम है क्या? मैं भी खेल लेती हूँ आपके साथ, वैसे भी बोर हो रही हूँ बहुत। अरे बहन जी देखिए ना कितनी गर्मी है, पॉपकॉर्न बना रहा हूँ अपने लिए। जितना चूल्हा गर्म नहीं होता उतना तो जमीन गर्म हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना गैस की बचत कर लूं। और आपको पता है कल तो मेरी बीवी ने सारा खाना यहीं पर बनाया था, दाल चावल मटर पनीर सब कुछ यहीं तो बनाया था। हाथ भी जल रहा है, गैस के पैसे भी बच गए और सारा खाना स्वादिष्ट भी बना, बिल्कुल गर्मा गर्म। चाय बनाओ आपके लिए? अरे वाह भैया क्या आइडिया बताया आपने। जा रही हूँ मैं तो अपनी मम्मी को बोलने, अपने सारे बर्तन मसाले सब यहीं ला कर रख दूंगी, अब तो खाना आज से यही बनेगा। हाँ बहन जी बिल्कुल यही करिए, मैं तो अभी अपनी बीवी को बुलाने वाला हूँ थोड़ी देर में। आप जब तक पॉपकॉर्न बनाओ मैं अपनी मम्मी को लेकर आती हूँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह,
वेकेशन स्टार्ट हो गई है। इस बार तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा किस कंट्री को विजिट करूं। लेट मी कॉल अनान्या। हाय अनान्या। या ऑल गुड। प्लानिंग वेकेशन। मेरे को समझ नहीं आ रहा इस बार वेकेशन पे कहाँ जाऊँ। मैंने सोचा मैं बाली चली जाऊँ या फिर थाईलैंड चली जाऊँ, और साउथ कोरिया तो देखो पता है ना मेरी लिस्ट में ही है। और तुझे तो याद है ना हमें सबरीना कारपेंटर का कॉन्सर्ट भी अटेंड करना है। अनान्या यार तू जा रही है मेरे साथ। टिकट्स की टेंशन क्यों लेती है जब तेरी दोस्त है शनाया। एक काम करती हूँ मैं ना 4 से 5 कंट्रीज की टिकट करवा लेती हूँ। तेको जो भी पसंद आए वो मेरे को बता देना, हम वहीं चले जाएंगे। एंड लिसन हाँ, मैंने अभी तेको 50 लाख सेंड किए हैं फोन पे तो अभी जाके शॉपिंग शुरू कर दे बस। अरे ये मेरी तरफ से वेकेशन गिफ्ट समझ ले। मैं तेरी अच्छी दोस्त हूँ ना, तू मेरे लिए बहुत कुछ करती है, तेको पता है ना। तेरी वजह से मैं एवरी ईयर पास होती हूँ और मेरे मम्मी डैडी तेको अपनी दूसरी डॉटर समझते हैं। चलो चलो मैं रामू काका को कॉल कर दूं टिकट्स के लिए। ओके बाय बाय। लिसन रामू काका, आप मेरे और अनान्या के लिए टिकट्स बुक कर दीजिए कुछ अच्छी कंट्रीज की। साउथ कोरिया को आपको इसमें इंक्लूड करना है और आप बाकी अलग से सर्च कर लेना। और हाँ, कंट्री मैंने डिसाइड नहीं की अभी मुझे कहाँ जाना है, तो आप हर जगह की टिकट कर देना। मैं डिसाइड करूंगी मेरे को किधर जाना है। इतनी गर्मी में तो मेरा दिल्ली में गुजारा ही नहीं होगा बिल्कुल भी, है ना टैडू। बेबी जी वो आपने काफी टाइम से एसी बंद नहीं किया तो मैं एसी बंद कर दूं। पिछले 2 हफ्तों से एसी बंद नहीं हुआ है। लिसन बांकू भाया, आपने जो ये बात की है ये सोच समझ के तो की है ना मुझसे एसी बंद करने की। मेरी शक्ल पे आपको किसी और की शक्ल दिख रही है अभी। ये आपने ये बात मुझसे कर कैसे दी, मेरे को समझ नहीं आ रहा डैडी। बेबी जी वो तो मैं इसलिए बोल रहा था कि अभी आप जा रही थी बाहर तो ये एसी फालतू में चलता रहता। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस टाइम पर। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्या सोचकर बोली है, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। इस एसी का मोटर खराब हो जाता और एसी भी खराब हो जाता तो। बंकू भाया ब्लास्ट होता है तो होने दो। आप भूल गए मेरे डैडी कौन है और हमारे पास कितने पैसे हैं। इस गर्मी में मैं बिना एसी के 1 सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ। सो प्लीज जस्ट शट अप। मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, ये एसी तो अब सीधा विंटर में ही जाकर बंद होगा। मेरे प्यारे प्यारे टॉयज है, मेरे बेबीज, मेरे मेकअप बेबीज, सारे स्किन केयर वो सब खराब हो जाएंगे। सॉरी बेबी जी, अब मैं एसी के लिए कुछ भी नहीं बोलूंगा। एसी आज के बाद कभी भी बंद नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि एसी और भी ठंडक बनाकर रखे। जस्ट लीव मी अलोन। जी माफ करिए डैडी नहा लेती हूँ भाई। इस पसीने की बदबू से तो मैं खुद ही मर जाऊंगी। छी कितनी जहरीली स्मेल है ये। नहा लेती हूँ, कम से कम पसीना तो सूख जाएगा। अब नहाऊंगी ठंडे ठंडे पानी से। इतना गर्म पानी, मैं तो जल गई। आग लग गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग मुझे जरूर बताना कि इनमें से आप कौन से वाले हो, और मुझे ये भी जरूर बताना कि गर्मियों में सबसे ज्यादा आपको क्या खाना पसंद है। और अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।